क्या कंगना रनौत की होगी गिरफ्तारी? जावेद अख्तर ने कोर्ट से की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग। ये मामला क्या आपको बताएंगे। कभी कभी है ना, आपको आपका बड़बोलापन कभी भारी पड़ जाता है। ये सबको पता है, ये फिल्मों में काम करती थी, अभी मौजूदा सांसद है, सांसद महोदया हैं अभी मौजूदा मंडी सीट से, ये भी सबको पता है। लेकिन कई बार है ना, आप लोगों को कुछ अगर किसी के खिलाफ कुछ बोलते हो ना, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, फिर आज नहीं तो कल। पूरा मामला क्या आपको भी बताएंगे, जावेद अख्तर ने क्यों मांग की है। एक न्यूज चली थी, अगर आपको ना पता हो तो, तुर्की की मदद में भारत कैसे बना दुनिया में अव्वल। अब वही तुर्की अगर आंखें दिखाने लग जाए तो गड़बड़ हो जाती ना। कभी अमेरिका आंखें दिखाता है, कभी चाइना, कभी कनाडा, ये ऐसी आंखें दिखाते हैं। पर गोबर आरिया कुछ भाई समझ में नहीं आ रहा हमारे को। गोबर खारिया को बोलना चाहिए, तुर्की को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना उसको। जैसे अमेरिका वाले के गारशेटी के खिलाफ बोल रहा था, उसको बुला के पेंट उतारनी चाहिए। अब तुर्की के लिए क्या बोलेगा। और तुर्की ने अपना वो रंग दिखाया कि आपको डिटेल में बताएंगे तुर्की ने कौन सा रंग दिखा दिया। और ये कंगना रनौत क्यों के खिलाफ क्यों गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है। पहले आपको तुर्की वाला बता देते हैं, तुर्की ने क्या किया। तुर्की ऐसा खेल करेगा शायद समझा भी नहीं था, क्योंकि भारत तो बहुत ज्यादा मदद कर रहा था उसकी, बहुत ही ज्यादा मदद की थी भारत ने उसकी। लेकिन क्या है ना कि कई बार आप जिसकी मदद करते हो ना, वो भी अपना वो दिखा जाता है। ठीक है। टर्की इम्पोज बैन ऑफ इंडिया। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान का दोस्त तुर्की, पाकिस्तान का दोस्त है तुर्की, बेनकाब हो गया है। तुर्की ने भारत को सैन्य हथियार बेचने पर बैन लगा दिया है। बैन, सैन्य हथियार बेचने पर। इससे दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति तेयब एर्टोगन की सरकार ने हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है कि वे अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा कर दी हो, कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन भारत को लेकर किसी भी हथियार बिक्री को मंजूरी नहीं दी जा रही है। कोई हथियार नहीं दिया जा रहा है भारत को। अगर कोई फाइल जाती है तो उसे रोक दिया जाता है। ये बैन नहीं तो और क्या है। कुछ महीने पहले भारत ने जहाज निर्माण में शामिल तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया था। उसके बाद से तुर्की की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। तुर्की की सरकार ने बैन के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, लेकिन तुर्की की संसद में इसका खुलासा हो गया है कि वो भारत के ऊपर बैन लगा चुके हैं हथियार देने में। वो संसद के अंदर खुलासा हो गया। वैसे कई संसदों में खुलासे हो जाते हैं, जैसे कनाडा की संसद में हुआ था ना खुलासा, उसके लिए तो भाई बहुत बोल रहा था, एक ओवर खारिया जो भी बोलते हो आप। लेकिन तब तुर्की के लिए क्या बोलेगा यार, वो कुछ ना कुछ तो पक्का बोलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बगैर बोले रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दूसरे टाइप के पैंच फंसे हुए हैं। वो पैंच ही नहीं समझ में आ रहे अभी तक सरकार को। अब ये कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट, अंधभक्तों कुछ करो। वैसे बायकॉट जावेद अख्तर कर सकते हो आप लोग। बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत, फेमस गीतकार जावेद अख्तर के बीच चल रही लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। दोनों को सोशल मीडिया पर अक्सर एक दूसरे पर बयानबाजी करते देखा जाता है। ऐसे में अब जावेद अख्तर ने शनिवार 20 जुलाई, कल ही जो बीता है, 20 जुलाई को कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। कंगना पर आरोप है कि वो अपनी किसी भी डेट पर कोर्ट में मौजूद नहीं हो रही है। शनिवार को भी कंगना की डेट थी जिसमें वो नहीं आई। ऐसे में अब जावेद ने कंगना का लगातार कोर्ट में पेश होने के कारण उस पर एक्शन लेने की मांग की है। कंगना ने पेशी में छूट मांगी थी, उसने पेशी में छूट मांगी थी। कंगना रनौत ने कोर्ट से पेशी पर सताई छूट की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसे खारिज कर दिया, भाई किसी को भी सताई छूट नहीं मिलती, आना पड़ेगा। इसके बाद जावेद के वकील जय भारद्वाज ने एक याचिका दायर की जिसमें कंगना को कोर्ट में पेशी पर छूट की बात लिखी थी। भारद्वाज ने कहा कंगना का आवेदन खारिज होने के बावजूद वह मुख्तलिफ तारीखों पर कोर्ट में पेश नहीं हुई। छूट के लिए आवेदन किया था 1 मार्च 2021 को। उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया था। उन्होंने कई बार अनजाने में अदालती कार्रवाई में देरी करने की कोशिश की। इस परिस्थिति में आरोपी कंगना की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एनबीडब्ल्यू गैर जमानती वारंट जारी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट, पूरा मामला क्या था आपको वो भी बता देंगे। पूरे मामले का शायद तकरीबन दुनिया को भी पता है क्यों हुआ था इनका ऐसा। इसका बड़बोलापन आगे आता जा रहा है। उसको तुर्की को तो जवाब दे देंगे अपने पास, बहुत गोबर खारिया जैसे पता नहीं कितने जवाब दे ही देंगे। साल 2016 मार्च में कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच मुंबई के एक प्रोग्राम के दौरान विवाद शुरू हुआ था। कंगना ऋतिक रोशन के साथ अफेयर और उन्हें ईमेल भेजने के
दौरान चर्चा में आई थी। अफेयर का मतलब तो समझते होंगे ना, या वो भी बताना पड़ता क्या था। ये ऋतिक रोशन से शादी भी करना चाहती थी, उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया तो भावना बेना तो होगी होंगी इसकी। इसने फिर उल्टी सीधे बयान देने शुरू कर दिए। हो सकता है डोज भी ज़्यादा लेने लग गई थी शायद उस टाइम पर, वो डोजों में उल्टे सीधे बयान दे रही थी। इस बात को लेकर दोनों काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। उस वक्त ऐसा कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन के करीबी जावेद ने कंगना को एक मीटिंग के लिए अपने घर बुलाया था। उसने कहा कि वो ऋतिक से माफी मांगे। इसके बाद साल 2021 में कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जावेद संग उनकी मुलाकात एक मान हानिकारक थी। इसी के बाद अख्तर को लगा कि 2016 की मुलाकात मान हानिकारक थी। उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद रनौत ने भी उस कोर्ट में अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अख्तर के खिलाफ कार्रवाई को दिंडोशी सत्र न्यायालय ने रोक दिया था, उसको रोक दिया, लेकिन कंगना रनौत की इसको आगे कर दिया कार्रवाई को। अब यहाँ पे समस्या क्या है ये सबको पता है, ज़्यादा वो बताने की जरूरत तो होगी नहीं कि मामला इसका क्या है। इस मामले से ये कंगना ने और भी एक आरोप लगाया था। वो आरोप क्या था? ऋतिक रोशन के परिवार से माफी मांगने को कहा। कंगना का आरोप था कि जावेद अख्तर ने उन्हें धमकी दी थी कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। कंगना ने ऐसे आरोपों के बाद जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। ये मामला अभी उसी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। इससे पहले जब जमानती वारंट जारी किया गया था तो कंगना कोर्ट में पेश हुई थी। उन्होंने जमानती वारंट रद्द करवा लिया था। अब 20 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई तो जावेद अख्तर ने के वकील ने कहा कि गैर जमानती वारंट। अब एक रिपोर्ट और आई है, इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट। उसका ये कौन है, इंडिया टुडे से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में बताया गया है कि कंगना ने कोर्ट में पेशी से स्थायी छूट मांगी जिसके नहीं दी गई है। जय भारद्वाज का कहना है। वैसे अब बता रहे कि 9 सितंबर, आने वाला अगस्त, उसके बाद सितंबर, 9 सितंबर को कंगना रनौत पेश होगी अदालत के अंदर। वो अदालत के अंदर पेश होगी। अगर ऐसा ही कोई केस गारसेटी ने कर दिया, गोबर खारिया के ऊपर गारसेटी ने अगर केस कर दिया, तो आपको क्या लगता है वहां से फिर जमानती या गैर जमानती वारंट तो इश्यू होंगे नहीं, वहां पर तो पेश ही होना पड़ेगा। पेश तो होना पड़ेगा, लेकिन क्या गोबर खारिया के पास इतना किराया होगा कि वो बार बार अमेरिका में जाकर पेशी लगवा सके या पेशी पे पेश हो सके? हो सकता है ऐसा। आप लोग अपनी राय रख सकते हो, बिल्कुल खुल कर राय रख सकते हो। वैसे देखो, रिश्तेदार आदमी को इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, तंग तो नहीं करेगा गारसेटी। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं, अमेरिका एक एक चीज के ऊपर नजर रखता है। आपको बता रहे बिल्कुल क्लियर कट, अमेरिका एक एक चीज के ऊपर नजर रखता है। कोई सोच रहा हो कि भाई इसने ऐसे ही बयान दे दिया उलझुल, वो अमेरिका में या गारसिटी तक नहीं पहुंचा होगा। ये सोशल मीडिया है, इसकी छोटे से छोटी बात आगे तक जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी ये बात भी पहुंच चुकी है। वो अमेरिका लेकिन अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, कि वो जब कार्रवाई करता है ना, तो फिर वो निखिल गुप्ता के साथ जो कार्रवाई हो रही है ऐसे ही कार्रवाई करता है। निखिल गुप्ता को भूल तो नहीं गए होगे ना? जो निखिल गुप्ता के मामले में कार्रवाई चल रही है ना, उसी से तंग आए हुए हैं ये लोग अमेरिका से। और कोई तंगी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ना पिन पॉइंट पर चोट मारनी शुरू कर दी है। और तुर्की का बैन लगाना कोई छोटा मामला नहीं है। तुर्की ने बैन लगा दिया हथियारों के मामले में। ये बैनों की शुरुआत हो चुकी है, और ये शुरुआत कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका बगैर सलाह से, वो सरपंच की बगैर सलाह के तो ऐसा हुआ नहीं होगा। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है अंदर, खाते क्या गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ी कोई बहुत बड़ी जरूर है। ये थोड़े दिनों में हो सकता है सामने भी आ जाएगी, भाई तुर्की ने बैन क्यों लगाया था, वो भी सामने आ जाएगा। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? क्या उसके खिलाफ भी ऐसा होगा? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।